यहूदियों में मुर्दों को कैसे दफन किया जाता है? मुर्दा यहूदी से कैसा सलूक किया जाता है? क्या मुर्दा यहूदी की कब्र मुसलमानों की तरह बनाई जाती है और उनकी तजहीज़ व तकफीन कैसे होती है? आज की वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन से मुराद वो अमाल और रसूमात हैं जो किसी यहूदी को दफनाने से पहले इंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जुज़्व हयात और मंशे इज़्बी कहा जाता है। यहूदी जब कोई मर जाता है तो मातम नहीं करते, बल्कि उसे एक हकीकत मानकर खामोश बैठ जाते हैं। दोस्तों, यहूदियों में जब कोई मर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटा दिया जाता है और उसे एक सफेद कपड़े से ढांप कर करीब ही शमें रोशन कर दी जाती हैं। मैयत को किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब कुछ भी खाना पीना यहूदियत में ममनू है, यहाँ तक के पानी भी नहीं पी सकते। इस अकीदे के मुताबिक यहूदी कहते हैं क्योंकि मरने वाला अब इन कामों को सर अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा इसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। ज्यादातर यहूदी बरादरियों में रजाकारों की एक जमात होती है जिसे शेरवा का दिशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनके जिम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। यानी आम यहूदी और अजीज़ व अकारिब ये रसूमात अदा नहीं करते, बल्कि एक मखसूस जमात तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करती है। मैयत को गुस्ल देना, कफन देना और यहूदी रवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना उन लोगों के जिम्मे होता है और इन अफराद को इंतहाई कद्र व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत सर अंजाम देते हैं जो बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया हो, इन पर गुस्ल करना या कम से कम हाथ पांव धोना यहूदियत में लाजिम करार दिया गया है। यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन का अमल जल्द से जल्द सर अंजाम देना जरूरी करार दिया गया है। मैयत को हनूद करना, जलाना यहूदियत में ममनू है, अलबत्ता अगर मरहूम ने अपने अज़ा अतिया किए हों तो इसकी मशरूत शरई इजाज़त ली जाती है। दोस्तों, यहूदियत में मुर्दे को कफन पहनाने के बाद कफन या ताबूत खोलने की इजाज़त नहीं है, ताकि मरहूम के दुश्मन इसको बेबसी और बेचारगी के आलम में ना देख सकें। मैयत के ऊपर एक शाल डाल दी जाती है जिसे तालीद कहा जाता है। दोस्तों, यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज अब नहीं है। अगर किसी वजह से ताबूत इस्तेमाल किया जाए तो इसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि खा के अर्ज से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। एक इंतहाई अजीबो गरीब रस्म यहूदियत में ये भी पाई जाती है कि मरने वाले का अजीज एक मुट्ठी मट्टी की भर के इसके कफन में डाल देता है। ज्यादातर अगर बाप हो तो बेटा, बेटा हो तो बाप या सगा भाई एक मुश्त मट्टी कफन में डाल देगा। ये इसलिए किया जाता है कि यहूदी मजहब में ये अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म मट्टी में मिल जाएगा और इसलिए इसका कोई करीबी रिश्तेदार इसके जिस्म पर मट्टी डाले। इसी वजह से कफन में एक मुट्ठी मट्टी डाली जाती है। यहूदियत की कदीम तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि यहूदी आम तौर पर मुर्दे को उसी दिन दफनाते थे जिस दिन इसकी मौत वाक़या होती थी। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मशरिक़ वुस्ता की गर्म हवाओं की वजह से लाश जल्दी गल सड़ जाती थी, और दूसरा ये कि अगर लाश को जल्दी नहीं दफनाएंगे तो वो मुर्दे और इसके घर वालों का एहतराम नहीं करेंगे। यहूदियत में यूरोपीय यहूदियों ने 17वीं और 18वीं सदी में मजहबी अलामत के तौर पर सर पर किबा पहनना शुरू किया था। यहूदी मजहबी रवायात के मुताबिक तमाम मर्दों के लिए इबादत करना या कब्रिस्तान जाते वक्त सर को किबा से ढांपना लाजमी करार दिया गया है। ये पूरे सर पर नहीं होता, बल्कि इनके सर के बिल्कुल दरमियान एक छोटी सी टोपी या कवर की तरह रखा जाता है। जब कोई मर जाता है तो बाज यहूदी रवायात के मुताबिक उसके सर को किबा से ढांपा जाता है और बाज के मुताबिक किबा इसके सीने पर रखकर दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।